एक बड़ी सुंदर कथा याद आ गई और वो जीवन में उतारने लायक कथा याद है। बड़े ध्यान से इधर श्रवण करेंगे, इधर आचार्य महोदय जी तैयारी करेंगे। पुरंजन अभिज्ञात ये दो मित्र थे। अभिज्ञात और पुरंजन एक बार अभिज्ञात से कहता है कि मित्र चलो कुछ घूम टहल कर आते हैं। घूमने के लिए अभिज्ञात से पूछकर जब पुरंजन निकला तो पुरंजन घूमते घूमते छोटे शहर से बड़े शहर, बड़े शहर से छोटे शहर, कई शहरों तक भटकते भटकते उसे कोई अच्छा स्थान न मिला तो 9 दरवाजे का एक महल मिला और उस 9 दरवाजे के महल में पुरंजन प्रवेश किया। और जब उसमें प्रवेश किया तो उस महल की एक रानी थी जिसका चलावा वहां हमेशा चलता था। और रानी ऐसे नहीं थी, जब पुरंजन पहुंचता है तो पूछता देवी आप कौन? तो देवी कहती कि हमारे माँ बाप का तो कोई पता नहीं है, पर एक बात जरूर है, मैं जो कहती हूं वही होता है। मेरे बिना कहे यहाँ का कोई पत्ता इस शहर में हिलता नहीं। सोचिए देवी का इतना चलावत है। तो पुरंजन कहता कि आप भी कुमारी और मैं भी कुमारा, क्यों ना विवाह कर ले। पुरंजन विवाह कर लेता है उस देवी से। और उसी समय जब पुरंजनी से विवाह कर लेता है तो जब पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए। यानी जो काम पुरंजनी करती थी वही काम पुरंजन करता था। ऐसा हुआ कि इतने प्रेम में पुरंजन हो गया था कि उसे पता नहीं चला, उसके राज पर हमला हो गया। उसके राज पर हमला हुआ और साथ में जरा देवी थी। जरा देवी साथ में उस राज पर हमला किया और उसे अपने बस में कर लिया। पुरंजनी के प्रेम में मर जाता है और मरते वक्त जो व्यक्ति जैसे सोचता है उसे पुनः वही जन्म मिलता है। पुरंजनी के प्रेम में मरता है तो अगले जन्म में उसे स्त्री बनना पड़ता है। और स्त्री बनकर जब वो जन्म लेता है तो पुरंजन से शादी होती है, 2-3 बच्चे होते हैं। पुरंजन की तरुण ही अवस्था में पुरंजनी के जो पुरंजन रहता है उसके पति मर जाते हैं और पुरंजन उसे लेकर चिते पर बैठता सती होने के लिए। इधर अभिज्ञात कहते कि मेरा मित्र कब का गया है, अभी दिखा नहीं, कहीं चलकर ढूंढे मेरा मित्र कहाँ गया। और जब ढूंढते ढूंढते पुरंजन को क्या देखते कि शमशान घाट पर चिता पर बैठा हुआ है पुरंजन। तो अभिज्ञात कहते मित्र तू कहाँ यहाँ? पूर्व जन्म की कथा उसे सुनाते हैं और जब पूर्व जन्म की कथा सुनते हैं और सुनने के बाद वो वहां से छोड़कर अभिज्ञात के साथ चला जाता है। देव ऋषि नारद कहते हैं कि ये कथा समझ में आई। प्राचीन बढ़ई बोलते कथा तो बड़ी अच्छी लगी पर कथा समझ में नहीं आई। तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं सुनो इसका अर्थ हम बताते हैं। पुरंजन कौन है? पुरंजन जो है अभिज्ञात और पुरंजन कोई और नहीं, जो हमारा आपका आत्मा है यही पुरंजन है। और अभिज्ञात कोई और नहीं, अभिज्ञात स्वयं ठाकुर जी है। अभिज्ञात कोई और नहीं, अभिज्ञात स्वयं ठाकुर जी हैं। और हम लोगों से उनसे कहकर आए हैं ठाकुर जी से कि हम कुछ नगर घूमना चाहते हैं। नगर घूमने के लिए हमने भगवान से कहकर वहां से चले आए हैं और घूमते 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 84 लाख और कोई शहर नहीं है, जो 84 लाख योनियां हैं वही घूमते घूमते हम लोग पहुंचते हैं कहाँ? एक सुंदर सा महल दिखता हो, मनुष्य शरीर है। यहाँ 9 दरवाजे हैं। इस मनुष्य के शरीर में 9 दरवाजे हैं। अब आप पूछेंगे 9 दरवाजा कैसे? तो हमारे 2 कान हैं, 2 आंख है, 2 नाक है, मुख है, मलमूत्र की जो ये इंद्रियां है, इसे मिलाकर 9 दरवाजे। इस 9 दरवाजे में जब वो पुरंजन प्रवेश करता है तो यहाँ एक देवी रहती जिसका चलावा चलता है। देवी कौन और कोई नहीं, हमारी आपकी जो मति है, जो हमारी आपकी बुद्धि है, यही देवी है।
इस देवी का इतना चलावा चलता है कि पूछिए मत। जब हम लोग इस देवी से विवाह करते हैं, इस बुद्धि से विवाह करते हैं, तो इसे पहले रहती है बुद्धि, इसे बना लेते हैं हम श्रीमती। जब इसके श्रीमती के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो हमारा जीवन कैसे होते अभिज्ञात बताता है। अभिज्ञात कहता है जब इसे अपनी बीवी बना लेता है तो शरीर में बुद्धि की चलावा चलने लगता है। इस शरीर पर अगर किसी का कब्जा होता है तो बुद्धि का कब्जा होता है। बुद्धि कहती है चलो कथा सुन के आए, तो हम कथा सुनने के लिए चले आते हैं। बुद्धि कहती खड़े होकर थोड़ा नृत्य कर लो, तो हम नृत्य कर लेते हैं। यानी वही हाल हुआ जो पुरंजन जी जब रोए तो पुरंजन रोए। ये बुद्धि की चलावा चलता है इस शरीर पर। और वो जड़ा देवी कौन है? जड़ा देवी और कोई नहीं, ये बुढ़ापा जो है यही जड़ा देवी है। और ये जो सैनिक है, सैनिक और कोई नहीं है। सैनिक जो है 365 दिन रात होता है, और 365 दिन में एक रात और एक दिन मिलाकर ये सब घोड़े हैं। ये शरीर हमारी ऐसे बीत जाती है, और इस पे किसका राज हो जाता है? जड़ा देवी की। हमें हर चीज की तारीख पता है कि हमारा जन्म कब हुआ उसे लिख लेते हैं, हमारा विवाह कब हुआ उसे लिख लेते हैं, हमारा बेटा कब हुआ उसे लिख लेते हैं। पर कोई, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ये बता दे कि हम बुढ़ापा हमारा किस समय लगा? कोई बता दे। कोई बुढ़ापा समझता है कि कब बुढ़ापा लगा? कोई नहीं जानता। बुढ़ापे का कोई डेट नहीं पता है, और हमें हर चीज का डेट पता है। और वो जड़ा देवी जब बुढ़ापा आता, बुढ़ापा को कौन अपनाता है? कोई अपनाएगा? कोई नहीं अपनाता है। और हम उस बुढ़ापे में इतने फंस जाते हैं कि पूछो मत। इस बुढ़ापे के चलते जो हमारे जो सैनिक हैं वो हमसे दूर भागते। कैसे? हमें कान से सुनना बंद हो जाता है, आंख से दिखना बंद हो जाता है, मुख से भगवान का नाम लेना बंद हो जाता है। इसीलिए कोई संत ने कहा है, उठ जाग मुसाफिर भोर भवा, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मिट्टी का खिलौना है तू, मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी की शरीर जो है, माया मरे न मन मरे, मर मर जाए शरीर, और आशा तृष्णा न मरे, और कह गए दास। इस शरीर के लिए हम कितना प्रेम करते हैं। इस पे अगर किसी का चलावा चलता है तो बुद्धि का। और इस भगवान भीष्म पितामह जी यही तो कहते हैं, भीष्म पितामह जी यही कहते हैं, कैसो मेरी एक बेटी है। तो कृष्ण भगवान कहते तुम्हारी कौन सी बेटी है? तो कहते और कोई बेटी नहीं, जो मेरी मति है वही बेटी है, और इसका विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। भीष्म पितामह कोई नहीं, हम सभी लोग अगर एक बार उसे ध्यान से देखें तो हमारी जो बुद्धि है, इस बुद्धि को अगर भगवान के चरणों में श्रवण कर दे, चरणों में उनके लगा दे, तो हमारा भी जीवन आपका बड़े सुंदर ढंग से बीतेगा। ये जो मिट्टी का खिलौना है, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। हम लोग यही कहते कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा, पर यहाँ कोई किसी का नहीं है। जिस बेटी के लिए, जिस बेटे के लिए, जिस पत्नी के लिए हम पागल होते हैं, पर ये कोई किसी का साथ नहीं देता है। जिस दिन हमारे शरीर से आत्मा निकलती है और हमारी ही पत्नी जो हमारे नाम से मांग में सिंदूर भरती है, वो भी रो रो कर ही कहती ले जाओ नहीं शरीर से बदबू आएगी। वही बेटा जिसे बिना पिताजी के आए वो भोजन नहीं करता है, वही बेटा कहता कि जल्दी ले चलो नहीं शरीर से बदबू आएगी। वही भाई जो है, अगर एक भाई को बचपन में कोई मार देता है तो दूसरा भाई मार करने के लिए चला जाता है, वही भाई पुनः कंधे पर लेकर चला जाता है शमशान घाट में। तो यहाँ कोई किसी का नहीं है। अगर कोई किसी का है तो परमात्मा का नाम साथ जाता, बाकी कुछ नहीं जाता है।